दोस्तों, आपको तो पता ही है कि किसी भी औरत के लिए प्रेग्नेंट होना कितना ज़रूरी है और इसके लिए उनके यूट्रस का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो यूट्रस में कई अलग अलग हिस्से होते हैं और इन्हीं अलग अलग हिस्सों में एक हिस्सा सर्विक्स कहलाता है। यूट्रस के मुंह को सर्विक्स कहा जाता है। बेबी की डिलीवरी के दौरान इसी सर्विक्स की काफ़ी अहम भूमिका होती है। लेकिन क्या आपने कभी शॉर्ट सर्विक्स के बारे में सुना है? शॉर्ट सर्विक्स की वजह से आपको प्रेगनेंसी में परेशानी आ सकती है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं प्रीति यादव आपको बताऊंगी कि शॉर्ट सर्विक्स क्या होता है। आइए जानते हैं कि शॉर्ट सर्विक्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स, शॉर्ट सर्विक्स इस टर्म से तो शायद आप ये समझ गए होंगे कि सर्विक्स का आकार छोटा होना। वैसे कि एवरेज सर्विक्स का आकार 30 से 50 मिलीमीटर तक बड़ा हो सकता है। वहीं सोसाइटी फॉर मैटरनल फेटल मेडिसिन में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट के अनुसार अगर सर्विक्स की लंबाई 15 मिलीमीटर से कम हो तो इसे शॉर्ट सर्विक्स कहा जाता है। ऐसे में शॉर्ट सर्विक्स सर्वाइकल इनसफिशियंसी की ओर इशारा करते हैं, जिसे मेडिकल टर्म में इनकम्पिटेंट सर्विक्स भी कहा जाता है। इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स को अगर आसान शब्दों में समझे तो इसका मतलब होता है सर्वाइकल टिश्यूज का कमजोर पड़ना या फिर ऐसी सिचुएशन में प्रीमेच्योर बर्थ या फिर हेल्दी प्रेगनेंसी में बाधा पहुंचने की संभावना होना। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शॉर्ट सर्विक्स प्रीमेच्योर लेबर, समय से पहले बेबी डिलीवरी या प्रेगनेंसी लॉस जैसी स्थितियों को न्योता दे सकती है। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि शॉर्ट सर्विक्स की वजह से कंसीव करने में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आइए जानते हैं कि शॉर्ट सर्विक्स का असर प्रेगनेंसी पर क्या पड़ता है। वैसे तो शॉर्ट सर्विक्स का कंसीव करने पर असर नहीं पड़ता, वहीं सर्विक्स के एबनॉर्मल स्ट्रक्चर का असर प्रेगनेंसी पर जरूरत पड़ता है। इसलिए शॉर्ट सर्विक्स और सर्विक्स के एबनॉर्मल स्ट्रक्चर की जानकारी के लिए अल्ट्रासाउंड की मदद ली जाती है। इससे आप सर्वाइकल लेंथ या पेल्विक की जांच करवा सकती है, जिससे प्री टर्म लेबर आसान हो जाता है। अब इससे यहाँ ये तो साफ हो गया कि शॉर्ट सर्विक्स का प्रेगनेंसी पर असर नहीं पड़ता है, लेकिन एबनॉर्मल सर्विक्स स्ट्रक्चर का असर प्रेगनेंसी पर पड़ सकता है। इसलिए आप डॉक्टर से इस बारे में जरूर कंसल्ट करें। अब ये जानते हैं कि शॉर्ट सर्विक्स किन रीजनों से हो सकती है। अगर आपने पहले कभी सर्विक्स की सर्जरी करवाई है या आपको यूट्रस में कोई इंजरी हुई है या फिर पहली प्रेगनेंसी के दौरान सर्विक्स में कोई इंजरी हो गई है या आपके सर्विक्स या प्राइवेट पार्ट में सूजन आने या इन्फेक्शन होने की वजह जिससे भी शॉर्ट सर्विक्स हो सकता है। वहीं जो औरतें पहले प्रीमेच्योर डिलीवरी फेस कर चुकी हैं, उनमें शॉर्ट सर्विक्स का खतरा रहता है। इसलिए अगर आप इन सिचुएशन को फेस कर चुकी हैं तो आप अपने डॉक्टर को इसकी जानकारी जरूर दें। आइए अब जानते हैं कि शॉर्ट सर्विक्स का इलाज कैसे किया जा सकता है। शॉर्ट सर्विक्स का इलाज प्रेगनेंसी पर डिपेंड करता है। प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर ये भी ध्यान रखते हैं कि प्रेगनेंसी कहीं मल्टीपल प्रेगनेंसी तो नहीं है और फिर इलाज शुरू करते हैं। इसमें वो सबसे पहले मॉनिटरिंग करते हैं। सर्विक्स की लंबाई 29 मिलीमीटर से कम और 15 मिलीमीटर से ज़्यादा होने की स्थिति में गायनोकोलॉजिस्ट रेगुलर चेकअप करते हैं और सर्वाइकल लेंथ की जांच के लिए अल्ट्रासाउंड नॉर्मल प्रेगनेंसी के दौरान जितनी बार किया जाता है उसकी तुलना में शॉर्ट सर्विक्स की स्थिति में ज़्यादा बार अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है। इसके बाद शॉर्ट सर्विक्स या फिर 15 मिलीमीटर से कम सर्विक्स की लंबाई होने पर हार्मोन थेरेपी की मदद ली जाती है। हार्मोन थेरेपी प्री मैच्योर बर्थ की संभावनाओं को कम करने में हेल्प करता है। वहीं अगर पहले प्रेगनेंसी के दौरान प्री टर्म डिलीवरी हुई है तो ऐसी स्थिति में प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, जो जरूरत पड़ने पर डॉक्टर हर वीक देने के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके बाद शॉर्ट सर्विक्स के इलाज के लिए सर्वाइकल सर्कलेज की जरूरत पड़ सकती है। सर्जरी के दौरान स्टिच या फिर सिंथेटिक टेप की मदद ली जा सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि सर्वाइकल सर्कलेज ट्विंस प्रेगनेंसी या मल्टीपल प्रेगनेंसी के दौरान नहीं किया जाता है। फ्रेंड्स, शॉर्ट सर्विक्स की समस्या को खुद से कंट्रोल करना संभव नहीं होता। अगर आपको शॉर्ट सर्विक्स की प्रॉब्लम है तो आप इससे परेशान ना हो, क्योंकि इसका इलाज किया जा सकता है और हेल्दी प्रेगनेंसी और हेल्दी बेबी डिलीवर दोनों संभव है। इसके अलावा अगर आपको इससे रिलेटेड किसी तरह की कोई और प्रॉब्लम है तो आप तुरंत के तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब अगर आपको ये जानना है कि यूट्रस की सफाई कैसे की जाती है तो इसके लिए आप अपनी स्क्रीन पर आ रही हमारी इससे रिलेटेड वीडियोस को देख सकती हैं। इसमें हमने इस बारे में अच्छे से बताया है। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।